को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन होगा और तत्काल लगभग 70,000 बच्चों का अपने जनपद में उनके अकाउंट में 1200 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे वो ड्रेस वगैरह ये सब खरीद लें। बच्चों के अभिभावकों से अपील यही करना चाहते हैं, कुछ समय ज़रूर अपने बच्चों को दें वो स्वयं भी, और वो देखें कि उनका बच्चा किस स्तर का है, क्या गतिविधि कर रहा है। स्कूल में तो जाता ही है, साथ में घर पे भी वो ध्यान दें कि बच्चा भटक न पावे, ज़्यादा खेल कूद के चक्कर में न पड़े। एसडीआई का दायित्व है कि वो पूरे महीने भर में 40 विद्यालयों में कम से कम निरीक्षण करेगा, और वो विद्यालयों में पहुंच के केवल विद्यालय ही नहीं चेक करेगा, बल्कि देखेगा कि बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है, उनका लर्निंग लेवल क्या है। प्रधानाध्यापक विद्यालय का लीडर होता है। हाँ, तो लीडर ही करते हैं लोग। वो नमस्कार, मैं हूं रंजीत और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज़। अभी आप लोगों ने जिस उच्चाधिकारी को सुने हैं वही हैं बीएसए डॉक्टर संतोष कुमार सिंह। आप लोगों को बता दूं कि ये आप लोग जो बीएसए साहब को सुन रहे थे, इस वीडियो में अंत तक बीएसए साहब को सुनिएगा। उन्होंने शासन के निर्देश क्या क्या हैं उसके बारे में जानकारी दी, उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार के बारे में बताया, और उन्होंने प्रधानाध्यापक के भी जिम्मेदारियों से आप लोगों को अवगत कराया है। आप लोगों को बता दूं कि कब मिलेगा लोगों को ड्रेस, मोजा, जूता, इसके भी बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। या आप देख रहे हैं कि बीएसए साहब अपने दफ्तर में सरकारी कामकाज को निपटा रहे हैं, और वो कह रहे हैं जनगढ़ की आवाज़ पे कि अभिभावक भी अपने बच्चों का ध्यान रखें। वो अपील किए हैं। जनगढ़ की आवाज़ ने जब कहा कि आप क्या अपील करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपील किया कि अभिभावक भी बच्चों का ध्यान रखें और उनसे अच्छे सकारात्मक भाव में उन्हें प्रेरित करें। बीएसए की एक मजबूत टीम है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी बलराम, खंड शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार और खंड शिक्षा अधिकारी ओपी तिवारी जैसे योग्य और अनुभवी खंड शिक्षा अधिकारी पूरी तन्मयता और ईमानदारी और निष्ठा से कार्य कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग अच्छी तरह जान लीजिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन का तो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। अगर इंसान के जीवन में दोनों सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो गया तो समझिए ये जीवन सफल हो गया, और ये जीवन हर्ष और विषाद से परे कर देता है। इसलिए जीवन में सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। मृदुभाषी, मिलनसार स्वभाव के धनी, लेकिन सरकार और शासन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए लोकप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ बीएसए डॉक्टर संतोष कुमार सिंह की लोकप्रियता ये है कि वे समस्याओं का निपटारा त्वरित कराते हैं। मैं जब इनका साक्षात्कार कर रहा था उसी वक्त एक मामले में एक रितेश नाम के बाबू ने कहा कि ये मामला है और कैसे इसका हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका हल हो जाना चाहिए, और फिर उन्होंने कैसे हल किया जाएगा उसके बारे में बताया। ये बीएसए कार्यालय है जहाँ पे और जो भी अधीनस्थ लोग हैं वो लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। अब आप लोग सौम्य, सरल, सहज और विनम्र बीएसए डॉक्टर संतोष कुमार सिंह जी को ध्यान से सुने। शिक्षा को लेकर के सबको शिक्षा, कोई भी शिक्षा से वंचित न हो पावे, यह निर्देश है, और इसके लिए हम लोगों का सतत प्रयास चल रहा है। और इस समय गवर्नमेंट की योजनाएं जैसे बच्चों को ड्रेस, जूता, मोजा, स्वेटर और बैग के लिए 1200 रुपये उनके खातों में सीधे ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में चल रही है। संभवतः 31 जुलाई या 1 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन होगा, और तत्काल लगभग 70,000 बच्चों का अपने जनपद में उनके अकाउंट में 1200 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिससे वो ड्रेस वगैरह ये सब खरीद लें। स्कूली माहौल अच्छा है, उनको मिड डे मील का भोजन दिया जाता है जो मीनू बना हुआ है हफ्ते भर का, और हम लोगों के द्वारा सतत निरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है। अभी माननीय डीजी महोदय का निर्देश जारी हुआ कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को एक ही ब्लॉक में
एक एक ब्लॉक में लगा करके निरीक्षण करवाइए। तो आज लगभग 9वां दिन है वो निरीक्षण कार्य में, जिससे लोगों में जागरूकता है, समय से विद्यालय पहुंच जा रहे हैं, इसका एक माहौल क्रिएट हुआ है। दूसरी बात ये है कि अपने जनपद में छात्रों का एक अनुमानित लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया था, लगभग 1,90,000, जिसमें नवीन लक्ष्य लगभग 32,000 का, ताकि 32,000 के लगभग बच्चे नवीन प्रवेश हो। तो नवीन प्रवेश में तो हम लोगों का लक्ष्य से ज़्यादा हो गया है, 44,000 से ऊपर बच्चे नवीन नामांकित बच्चे हो चुके हैं। और ओवरऑल पूरे ज़िले का लक्ष्य 1,90,000 का, वो भी करीब हम 1,81,000 तक पहुंच गए हैं, और आगामी आने वाले कुछ समय में इसको भी पूर्ण कर लेंगे। अच्छा, ये कह रहा था सर, जो सुबह में चेकिंग होती है बीएसए कार्यालय से, कौन टीचर कहाँ तक पहुँचा, तो अगर वो बाइक से जा रहे हैं, अचानक उनकी बाइक खराब होगी या कोई परिस्थिति होगी उनके साथ, तो इसकी सूचना कैसे वो करेंगे? देखिए, इसका तो निर्देश है कि वो इतना समय लेके चलें कि अगर रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए तो उनको विद्यालय समय पहुंचने में या ससमय उनको सूचना देने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और हम अपने यहाँ एक कॉल सेंटर भी बनाए हैं, रोज़ करीब 15-20 विद्यालयों को फ़ोन करके चेक करवाते हैं कौन अध्यापक है, अध्यापकों से बात की जाती है कि वो पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं विद्यालयों में। और ये सब प्रक्रियाएं चल रही हैं कि शिक्षक नियमित रूप से नियत समय पे विद्यालय में पहुंचकर शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दें। अच्छा, इस समय क्रॉस चेकिंग चल रहा है, तो ये तो शासन का निर्देश है, डीजी का निर्देश है, इसके अलावा एसडीआई के क्या और दायित्व हैं जो विद्यालय को बेहतरी के लिए वो करें? एसडीआई का दायित्व है कि वो पूरे महीने भर में 40 विद्यालयों में कम से कम निरीक्षण करेगा, और वो विद्यालयों में पहुँच के केवल विद्यालय ही नहीं चेक करेगा, बल्कि देखेगा कि बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है, उनका लर्निंग लेवल क्या है, और उसमें अगर पढ़ाने लिखाने में बच्चों टीचर को कोई असुविधा है, कोई दिक्कत है, या जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार शिक्षण कार्य नहीं हो रहा है तो उसमें निर्देश प्रदान करेगा। और प्रधानाध्यापक के क्या प्रमुख दायित्व हैं? प्रधानाध्यापक विद्यालय का लीडर होता है। हाँ, तो लीडर ही करते हैं लोग। वो लीडर होता है तो उसके जिम्मे अपने सहायकों के सहयोग से शैक्षणिक माहौल को बढ़िया से बढ़िया प्रदान करना, और सारे बच्चों के गार्जियन से भी कांटेक्ट रखना, उनके गार्जियनों से मीटिंग करना कि आपका बच्चा किस स्तर का है, इसमें सुधार के लिए आपका क्या योगदान हो सकता है। ये सब चीज़ें प्रधानाध्यापक के दायित्व में रहता है। अच्छा, जो बच्चों का ये मिड डे मील का जो दिया जाता है रिपोर्टिंग, तो उसमें कितने बच्चों का होना अनिवार्य है, आवश्यक है, कितने बच्चे कम से कम रहे मिड डे मील में? नहीं, इसकी कोई बाध्यता तो नहीं है, लेकिन जो भी बच्चे उपस्थित रहते हैं विद्यालय में उनको मिड डे मील की सुविधा दी जाती है, और उसकी सूचना वो तत्काल ऐप के माध्यम से ही वो सूचित कर देते हैं कितने बच्चे आज विद्यालय में भोजन ग्रहण किए हैं। अच्छा, जो मेनू बनता है तो क्या आपके लेवल से जानकारी किया जा सकता है उसमें क्या मेनू है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो शासन द्वारा निर्धारित है। पूरे प्रदेश में एक ही मेनू चलता है और पूरे सप्ताह भर का अलग अलग मेनू है। जी, तो अगर मेनू में कोई कमी है तो इसकी शिकायत किससे करनी पड़ेगी? इसकी शिकायत या तो खंड शिक्षा अधिकारी करें, तो खंड शिक्षा अधिकारी से कर देंगे, तो वो प्रधान से कह करके, क्योंकि प्रधान और हेडमास्टर दोनों के संयुक्त प्रयास से मिड डे मील का संचालन होता है, तो वो लोग उसमें सुधारात्मक काम करेंगे। और कोई शासन से निर्देश कि शिक्षक और क्या कार्य करेंगे, कुछ है? ये शिक्षक को शिक्षण के अलावा और कोई कार्य करने का निर्देश नहीं है। बच्चों के साथ वो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम चलता है, तो कि पूरा स्कूल को अच्छे माहौल में तैयार रखें, जिससे बच्चे आवें तो उनको स्कूली वातावरण में अपने आप को पावें और शिक्षा ग्रहण करें। अच्छा, विद्यालयों पे जो विद्यालय है उस पर जो असुविधाएं हैं, जैसे शौचालय सही ना हो, शौचालय में बंद नहीं हो रहा दरवाज़ा, बाउंड्री नहीं है, जिसकी वजह से वो गंदगी कर रहे हैं, तो इस तरह की जो सारी शिकायतें हैं
इसको कौन करेगा और ये बीएससी कार्यालय के लेवल पे कैसे पता किया जाता है? नहीं, हम लोग वो हर महीने कायाकल्प एक योजना है गवर्नमेंट की, कायाकल्प में पोर्टल के माध्यम से हर महीने सूचनाएं भरी जाती हैं इसमें। तो जो चीज़ें नहीं रहती हैं वो ग्राम पंचायत स्तर से ही वो कार्य का निष्पादन होता है और उनको निर्देश दिया जाता है कि हेडमास्टर को कि आप प्रधान से सहयोग करके वो चीज़ें ठीक करें। और क्या अपील करना चाहते हैं बच्चों के अभिभावकों से? बच्चों के अभिभावकों से अपील यही करना चाहते हैं, कुछ समय ज़रूर अपने बच्चों को दें वो स्वयं भी, और वो देखें कि उनका बच्चा किस स्तर का है, क्या गतिविधि कर रहा है। स्कूल में तो जाता ही है, साथ में घर पे भी वो ध्यान दें कि बच्चा भटक ना पावे, ज़्यादा खेल कूद के चक्कर में ना पड़े। यही। अच्छा, ये सुनने में भी आता है, शायद आपके भी कभी संज्ञान में आया होगा ना आया होगा, तो मेरी अगर बात गलत होगी तो उसका खंडन कर दीजिएगा, कि लोग वजीफा पाने के चक्कर में प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों का दाखिला कराए हैं और प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाते हैं। नहीं, अब वजीफ़ा नहीं मिलता। अच्छा, अभी चीज़ें अब वजीफ़ा नहीं मिलता चूँकि बच्चों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जी खाना पीना से लेकर के कपड़े, किताब, कॉपी, ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं, इसलिए वजीफ़ा अब नहीं मिलता। अब वो चीज़ समाप्त हो गई है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद।